अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी। ज़रा सोचिए, दिमाग पे ज़ोर डालिए, क्या हो सकता है ये? गर्मा गर्म, बहुत चटपटा और मज़ेदार। जी बिल्कुल सही सोचा है आपने। आज बन रहा है स्पाइसी बीफ दम पोह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मज़े की तमाम रेसिपी आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द और बिल्कुल फ्री में। मैंने बड़े पीसेस में बीफ बोटियां ले ली हैं 3 पाउंड के करीब। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 पाउंड फैट ले लिया है, वो भी बीफ का है, और उसी के साथ बीफ बोन्स हैं 1 पाउंड। यहाँ पे मैं 1/4 कप लेमन जूस निकाल रही हूँ। वैसे तो दम पोह बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो तो जानते हैं मैं हर रेसिपी अपने तरीके से बनाती हूँ, तो इसमें मैंने अपनी वेरिएशंस की हैं, तो वो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी फॉलो कीजिएगा। नमक हस्बे जायका। उसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन। बीफ का गोश्त है तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, चटपटा बनाएगी इस रेसिपी को, और 3 टेबलस्पून पानी के साथ इसे मिक्स करेंगे। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी बीफ की रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि बहुत चटपटी और मज़ेदार कम वक्त में बनने वाली हैं, उन्हें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने बोटियाँ ली थी बड़े साइज़ की, उनको हम मैरिनेट कर रहे हैं। जितना टाइम हो उतनी देर मैरिनेशन कर लीजिएगा। वैसे मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि दम पोह में मैरिनेशन नहीं की जाती, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएटेड रेसिपी है, इसलिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन कुछ घंटों के लिए। तो अब हम इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैट की लेयर करेंगे, उसके साथ ही जो हमने हड्डियाँ ली थी वो भी इसके साथ ही इसी लेयर में रख देंगे। ये देखिए, हमने इसमें मैरिनेशन बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि जो हमने बोटियां मैरिनेट की हैं वही सारा मसाला इस पे आएगा जब पकेगा ये। अब कुछ मीडियम साइज के आलू स्किन उतार के यहाँ पे लेयर कर रही हूँ मैं। पूरा साइज में इसलिए रखा है कि बहुत देर तक गोश्त के साथ पकेंगे तो टूट ना जाए। अब जो मैरिनेटेड बोटियां थी वो लेयर कर रही हूँ। इसकी बोटियों का साइज बड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि दम पोह में बड़े साइज की बोटियां ही इस्तेमाल की जाती हैं। और कुछ लोग दम पोह मटन का पसंद करते हैं, तो वो भी इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं, बस बोटियों का साइज इतना ही बड़ा रखिएगा। अब मैंने तकरीबन 3 इंच का अदरक का एक पीस ले लिया था, उसके छोटे टुकड़े करके छिलका उतार के यहाँ पे हर तरफ फैला रही हूँ ताकि जायका हर बोटी में आ जाए। और 1 लहसुन का बंच छिलका उतार के उसके पीसेस को भी इसी तरह से फैला देंगे हर तरफ। आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है जो आप ईद के पहले दिन बनाना पसंद करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक बड़े साइज़ की प्याज, उसके 4 टुकड़े करके उसको भी हर तरफ बराबर का फैला रही हूँ ताकि इसका जूस भी हर बोटी में आ जाए और बड़े मज़े का जायका आ जाए। यहाँ पे मैंने चंद हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको बीच में से कट करके उसको भी हर तरफ फैला रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। इस दम पोह का जायका बढ़ाने के लिए और इसको मज़ीद खुश शक्ल बनाने के लिए यहाँ 4 अदद टमाटर बीच में से कट करके वो भी ऐड कर रही हूँ। अब इसका मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो इसको लेके चलते हैं फाइनल टचेस की तरफ। उसके लिए हमें क्या करना है, 1 पेड़ा गुंदा हुआ आटा लेना है और उसको इसी तरह से हर तरफ बराबर का फैलाना है, क्योंकि हमें इसे स्टीम में पकाना है। तो ये जो आटा है ये बहुत अच्छा काम करेगा उस स्टीम को अंदर रोकने में, और उससे हम इस दम पोह को गलाएंगे। बहुत हल्की आंच पे ये पूरा प्रोसेस होगा, बहुत देर तक होगा, तो इसके लिए हमें इस आटे से पतीले को सील करना है। इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और अब इसका लिड लगा के थोड़ा दबाएंगे तो ये सील हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक पुराना तवा रख लिया है और उस पर दम पोह वाला पतीला रख लिया है, और इसको अब मैं तेज़ आंच पे थोड़ी देर तक पकाऊंगी जब तक स्टीम बनना शुरू हो जाए।
उसके बाद हल्की आंच पे ये पकेगा 4 घंटे के लिए। जी हाँ, सही सुना है आपने। आपको अगर इसका रेशा रेशा अलग चाहिए तो आपको भी इसे 4 घंटे ही पकाना पड़ेगा हल्की आंच पे। लीजिए 4 घंटे गुजर चुके हैं तो ज़रा अंदर के हालात चेक करते हैं। अब देखिए आराम से छुरी से आप इस आटे को कट कर लीजिएगा। ज़्यादा रेसलिंग नहीं लड़नी पड़ेगी, आराम से ही कट हो जाएगा, लेकिन एहतियात रखिएगा, बहुत गर्म होता है और बहुत सारी स्टीम होती है इसके अंदर। लीजिए मज़ेदार सा दम पुख्त तैयार हो चुका है। रेशा रेशा अलग हो गया है, बहुत नरम मुलायम, करारा और अंदर से जूसी, चटपटा मज़ेदार। इसको आप ट्राई कीजिएगा नान के साथ, बहुत मज़ा देगी ये रेसिपी आपको। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और सबका बहुत ख्याल रखिए। तमाम रेसिपीज़ की तरह उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। फिर आऊँगी एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।